सब्सक्राइब कीजिए जज्बा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन दबाएं मैथ जीके जीएस से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भिन्न क्या होती है और भिन्न से संबंधित जैसे कि उचित भिन्न, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न या तुल्य भिन्न क्या होते हैं। तो भिन्न के से रिलेटेड सारा कंसेप्ट आज मैं आपका क्लियर करने वाला हूं। तो इसके पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाला जितना भी महत्वपूर्ण वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भिन्न क्या होता है। भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहा जाता है और फ्रैक्शन को किस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है। जैसे यदि पूर्णांक a को किसी दूसरे पूर्णांक b से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जैसे मान के चलिए कि ये संख्या a बाई b प्राप्त हो रही है, जो संख्या प्राप्त होती है इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे भिन्न कहते हैं, अंग्रेजी में इसी को फ्रैक्शन कहते हैं। और ध्यान रखना है कि b कभी भी 0 के बराबर नहीं हो। यदि कोई पूर्णांक a को किसी दूसरे पूर्णांक b से भाग दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है यानी a बाई आएगा ना, तो इसी को भिन्न कहेंगे। जहां b क्या हो, 0 के इक्वल कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भिन्न नहीं कहलाएगा। अब उदाहरण के तौर पर मैं एक उदाहरण ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर हम जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम बटा में कोई संख्या ले लेते हैं, 3/5 ले लेते हैं। तो ऊपर वाला जो संख्या दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला संख्या को हम लोग अंश कहते हैं, अंग्रेजी में इसको न्यूमरेटर बोला जाता है। और नीचे वाला संख्या को हर कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, दोनों में भी आपको याद रखना है। और रह गया बात कि 3/5 का मतलब क्या होगा। हाँ, तो 3/5 का अर्थ ये हुआ कि कोई 3 गो वस्तु है, उसको 5 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, तो और इसका पहला जो भाग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। दूसरा भाग कितना होगा, वो भी 1/5। तीसरा भाग कितना हो जाएगा, 1/5। अब सबको जोड़िएगा 3/5 नहीं होगा। तो कभी भी भिन्न में अगर कोई संख्या दिया रहा है, जैसे कि 7 यहाँ पर 8 हो गया, तो इसका भी मतलब यही होगा कि 7 को मान के चलिए कि वस्तु है और उसको 8 बराबर भागों में बांटना है। और दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूँ कि सम भिन्न क्या होता है। सम भिन्न को अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न भी कहते हैं। तो उचित भिन्न किससे कहते हैं, तो ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं 5, ऊपर अंश हो गया, नीचे हर हो गया 7। तो देखिए 5 क्या है, नीचे से क्या है, छोटा है, यानी ऊपर वाला भाग क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, उचित भिन्न। और क्या उदाहरण हो सकता है, जैसे 7/9 हो गया, 16/20 हो गया। कभी भी ऊपर वाला भाग जब यानी अंश कभी भी हर से छोटा हो गया तो इसी को क्या कहा जाता है, उचित भिन्न कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विषम भिन्न क्या होता है। तो विषम भिन्न ठीक, इसको अनुचित भिन्न भी कहा जाता है, ये ठीक उचित भिन्न का उल्टा होता है। मतलब ये हुआ कि यदि अंश हर से ज़्यादा हो गया तो इसको क्या कहते हैं, विषम भिन्न। कोई भी भिन्न ले लीजिए, ऊपर बस से आपको ध्यान रखना है कि अंश क्या होना चाहिए, नीचे वाला से अधिक होना चाहिए। तो देख सकते हैं ये क्या है, विषम भिन्न है। इसको अनुचित भिन्न या अंग्रेजी में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहा जाता है। अब दोस्तों मैं आपको आगे बताता हूँ संयुक्त भिन्न के बारे में। तो संयुक्त भिन्न को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि जिस भिन्न में पूर्णांक तथा उचित भिन्न दोनों सम्मिलित होते हैं उसे संयुक्त भिन्न कहा जाता है। जैसे 8 पूर्णांक 3/5। तो देखिए 8 पूर्णांक है और 3/5 क्या है, उचित भिन्न है। तो जिस भिन्न में पूर्णांक तथा उचित भिन्न दोनों शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न कहते हैं। और भी दूसरा हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 7 पूर्णांक 3/8। तो 7 क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, 3/8 क्या हो गया, उचित भिन्न हो गया। तो दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, संयुक्त भिन्न इसको कहा जाता है। दोस्तों मैं अब बात कर लेता हूँ तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न के बारे में। तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न बात एक ही, अंग्रेजी में इक्वल फ्रैक्शन कहा जाता है। अब जैसे कोई उदाहरण ले लेते हैं कि हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, वैसे भिन्न जिसका मान बराबर होता है। जैसे हम 2/4 ले लें, फिर यहाँ पर 4/8 ले लें, फिर यहाँ पर हम 6/12 ले लें, तो इस सब भिन्न का मान बराबर है। क्योंकि देखिए ये कटा दीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 भी आ जाएगा, 6 दूनी 12 भी आ जाएगा, यानी सब का मान 1/2 है ना, तो इसीलिए इसको तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न कहा जाता है। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ व्युत्क्रम भिन्न के बारे में। तो व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं, तो जिस भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल देने पर जो नया भिन्न प्राप्त होता है उसे व्युत्क्रम भिन्न कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन भी कहा जाता है। जैसे अब यहाँ पर 2/3 है, तो 2/3 को उलट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अंश और हर को उलट देने पर 3/2 आ गया ना, तो 3/2 को क्या कहेंगे, 3/2 2/3 का व्युत्क्रम भिन्न है। व्युत्क्रम भिन्न का मतलब उल्टा, अंश और हर को उलट देने से जो नया भिन्न प्राप्त होता है उसी को व्युत्क्रम भिन्न कहा जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में मैंने भिन्न के बारे में जो भी जानकारी आपको दी है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।